नमस्कार, मैं चंदन कुमार। तो दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में कक्षा 8 के गणित के अभ्यास 1E के सभी सवालों को हल करने वाले हैं। हमारा पहला सवाल है, निम्नांकित कथनों में से सत्य कथन को चुनिए। अर्थात ये जो सभी कथन दिए गए हैं, इन कथनों में कौन सा कथन सत्य है, उन कथनों को हमें चुनना है। तो इन कथनों को सबसे पहले चुनने के लिए हमें परिमेय संख्याओं के गुणा की संक्रिया के कुछ प्रगुण के बारे में जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है। तो देखिए, पहला प्रगुण होता है संबरक प्रगुण। तो संबरक प्रगुण किसे कहते हैं? दो परिमेय संख्या का गुणनफल भी परिमेय संख्या ही होता है। तो कह रहा है संबरक प्रगुण कि अगर दो परिमेय संख्याएं हैं, पहला भी परिमेय संख्या है और दूसरा भी परिमेय संख्या है, उन दोनों परिमेय संख्याओं का गुणा करेंगे तो जो तीसरा उनका गुणनफल मिलेगा वो भी परिमेय संख्या ही होता है। जैसे 2/3 ये भी परिमेय संख्या है, 5/7 ये भी परिमेय संख्या है। इन दोनों परिमेय संख्याओं का गुणा किए तो जो इनका गुणनफल 10/21 आया, ये भी परिमेय संख्या ही होगा। दूसरा प्रगुण है क्रम विनिमय प्रगुण। तो देखिए, क्रम विनिमय प्रगुण किसे कहते हैं? दो परिमेय संख्याओं के गुणा में दोनों संख्याओं का क्रम आपस में बदलने पर गुणनफल समान ही रहता है। कह रहा है कि अगर दो परिमेय संख्याएं हैं, उन दोनों परिमेय संख्याओं का अगर क्रम बदलकर हम लोग अगर गुणा करते हैं और उन दोनों संख्याओं का अगर क्रम नहीं बदलकर भी गुणा करते हैं तो उनका गुणनफल हमेशा समान ही रहेगा। जैसे 2/3 गुणे 4/5 या 4/5 गुणे 2/3। देखिए, यहाँ पे 2/3 आगे है और यहाँ पर 2/3 पीछे है, इसका क्रम बदल गया। यहाँ पे 4/5 पीछे है लेकिन यहाँ पर 4/5 आगे है। उन दोनों संख्याओं का क्रम क्या हुआ? आपस में बदल गया, फिर भी उनका जो गुणनफल है 8/15 और ये भी 8/15। ये अर्थात दो परिमेय संख्याओं का अगर हम क्रम बदल कर भी गुणा करेंगे तो जो उनका गुणनफल आएगा वो समान ही रहेगा हमेशा। तीसरा है साहचर्य प्रगुण। साहचर्य प्रगुण देखिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तीन परिमेय संख्याओं के गुणनफल में पहली दो परिमेय संख्याओं के गुणनफल में तीसरी संख्या का गुणा करें या पहली परिमेय संख्या का गुणा दूसरी और तीसरी परिमेय संख्या के गुणनफल में गुणा करें तो भी प्राप्त गुणनफल समान ही रहता है। जैसे देखिए, 2/3 गुणे 4/5 को एक ब्रैकेट में ले लिया और उसमें 2/3 का गुणा किया। अर्थात पहली दो संख्याओं के गुणनफल में 2/7 का गुणा किया तो भी 16/105 आया। या पहली संख्या को क्या किया? छोड़ दिया और इन दोनों संख्याओं को लेकर के गुणा किया तो भी उनका गुणनफल 16/105 ही आ रहा है। तो कहने का मतलब यही है कि तीन परिमेय संख्याओं के गुणनफल में पहली दो संख्याओं का गुणनफल में तीसरी संख्या का गुणा करें या पहली संख्या को छोड़कर दूसरी और तीसरी संख्या का गुणनफल में पहली संख्या का गुणा करें तो भी गुणनफल हमेशा समान ही रहेगा। अब देखिए, हम अपने सवाल पे पहुंचते हैं। पहला सवाल है 2/-5 गुणे -3/4 बराबर -3/4 गुणे 2/-5। तो देखिए, यहाँ पे किया क्या है, इसका क्रम आपस में बदल दिया है। तो हमने अभी क्रम विनिमय प्रगुण में चेक किया है कि इन दोनों संख्याओं का अगर क्रम बदल दें तो उनके गुणनफल में कोई अंतर नहीं होता है, उसका मान हमेशा बराबर ही रहता है। तो ये कथन क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। दूसरा 2/-3 गुणे 1/5 गुणे -2/7। देखिए, यहाँ पे दो परिमेय संख्याओं को एक ब्रैकेट में ले लिया है और तीसरी संख्या का गुणा करेगा और यहाँ पे पहली संख्या को छोड़कर दोनों संख्याओं को दूसरी और तीसरी का गुणनफल में पहली संख्या का गुणा करेगा तो भी इसके मान में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। किस प्रगुण से? साहचर्य प्रगुण में। तो ये भी क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, पहला क्रम विनिमय प्रगुण से और दूसरा साहचर्य प्रगुण से। अब तीसरा देखिए, 3/4 गुणे -5/7 का गुणनफल परिमेय संख्या होगा। तो देखिए, 3/4 भी परिमेय संख्या है और -5/7 भी परिमेय संख्या है। तो अगर हम लोग दो परिमेय संख्याओं का गुणा करेंगे तो जो इसका गुणनफल प्राप्त हुआ ये भी परिमेय संख्या ही होगा। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है? परिमेय संख्या नहीं है। तो ये कथन क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा, क्योंकि दो परिमेय संख्याओं का गुणा करने पर हमेशा परिमेय संख्या ही होता है और ये कह रहा है कि नहीं है, इसीलिए ये कथन क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। चौथा देखिए, 7/-8 प्लस ब्रैकेट में -5/6 गुणे 3/4। फिर यहाँ पे देखिए
7/-8 गुणे 3/4 प्लस ब्रैकेट में -5/6 गुणे 3/4। तो देखिए गुणा का एक और भी नियम होता है जिसको कहते हैं योग पर गुणा का वितरण प्रगुण। तो इस प्रगुण में देखिए पहली संख्या को बाहर रख करके दो संख्याओं के योग में अगर गुणा करते हैं तो पहली संख्या का एक बार पहली संख्या में गुणा होगा तो 4 में 4 गुणे 5 एक बार हो जाएगा, फिर प्लस इसी 4 का दूसरी वाली संख्या में गुणा हो जाता है। तो इसी को कहते हैं योग पर गुणा का वितरण प्रगुण। तो यहाँ पे क्या किया है 3/4 का एक बार 7/-8 में गुणा कर दिया है। तो देखिए 7/-8 में 3/4 का गुणा, फिर प्लस फिर 3/4 का -5/6 में गुणा कर दिया है। तो ये भी कथन क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। योग पर वितरण प्रगुण, योग पर गुणा का वितरण प्रगुण से। हमारा दूसरा सवाल है निम्नांकित कथनों की गुणा की क्रिया करके सत्यापित कीजिए। अर्थात ये जो सभी कथन दिया गया है, सभी सवाल दिया गया है, इसको गुणा की क्रिया करके अर्थात गुणा करके इसको सत्यापित करना है। हमारा पहला सवाल है 2/7 गुणे -11/8 बराबर -11/8 गुणे 2/7। इसी संख्याओं को मैंने नीचे लिख दिया है, तो इसको हम लोग गुणा की क्रिया करके इसको हल करेंगे। तो देखिए 2 से 8, 2 चौके 8, 4 बार में कट गया और ऊपर क्या हो गया 2 एकम 2, एक में -11 का गुणा करेंगे तो -11 हो जाएगा, 7 में 4 का गुणा करेंगे तो 7 चौक 28 हो जाएगा, -11/28। इसका देखिए 2 से 2 एकम 2, 2 चौके 8, 4 बार में 8 कट गया, ऊपर 1 का -11 में गुणा करेंगे तो -11 और नीचे 4 में 7 का गुणा करेंगे तो 4 7 28। ये क्या हो गया, सत्यापित हो गया। अर्थात लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, ये प्रूव्ड हो गया। दूसरा सवाल है -8/9 गुणे 15/17 बराबर 15/17 गुणे -8/9। तो देखिए 3 तिली के 9 और 3 5 15, ऊपर का ऊपर गुणा होगा तो 5 में -8 का गुणा होगा, 5 8 है 40 -40 और 17 में 3 का गुणा होगा, 17 3 51। इसको देखिए 3 5 15 और 3 तिली के 9, 8 में 5 का गुणा होगा तो 8 5 40, माइनस से माइनस लग जाएगा, 3 में 17 का गुणा होगा तो 17 3 51। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, ये भी क्या हो गया, प्रूव्ड। तीसरा सवाल है -8/7 गुणे 1/2 गुणे ब्रैकेट में -4/3 बराबर -8/7 गुणे 1/2 गुणे -4/3। इनको हल करना है। तो देखिए सबसे पहले इस बिग ब्रैकेट को हल करेंगे तो ये -8/7 नीचे उतर जाएगा, गुणे अब देखिए -4 में 1 का गुणा होगा तो -4 में 1 का गुणा होगा -4 हो जाएगा, 2 में 3 का गुणा करेंगे तो 2 3 6 हो जाएगा, बराबर अब इस वाले ब्रैकेट को हल करेंगे तो 8 में -1 का गुणा करेंगे -8 हो जाएगा, 7 में 2 का गुणा करेंगे 7 दूना के 14, अब गुणे -4/3। अब देखिए 2 से 6 को कटा देंगे, 2 3 6, 2 चौके 8, माइनस से माइनस लग जाएगा। अब देखिए माइनस में माइनस का गुणा होगा तो ये प्लस हो जाएगा, 4 चौके 16 हो जाएगा, 7 में 3 का गुणा होगा 7 3 21 हो जाएगा, बराबर अब देखिए यहाँ पे 2 दूना 4 और 2 7 14। अब देखिए माइनस में माइनस का गुणा होगा प्लस हो जाएगा, 8 दूना के 16 हो जाएगा, 7 में 3 का गुणा होगा 7 3 21 हो जाएगा। तो देखिए 16/21 16/21, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, प्रूव्ड। हमारा तीसरा सवाल है निम्नांकित में रिक्त स्थानों की पूर्ति अपनी अभ्यास पुस्तिका में कीजिए और प्रत्येक कथन के आगे संबंधित प्रगुण का नाम भी लिखिए। अर्थात कह रहा है कि पहला ये सवाल है, ये जो रिक्त स्थान है इसकी पूर्ति भी कीजिए और कौन से प्रगुण से ये रिक्त स्थान भरा रहा है उसका भी नाम लिखिए। तो सबसे पहले हमारा पहला सवाल देखते हैं, 2/11 गुणे -3/7 और यहाँ पे -3/7 गुणे यहाँ पे क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पहले 2/11 है, उसके बाद 3/7 है, यहाँ पर पहले 3/7 है तो उसके बाद क्या होगा 2/11 होगा। कौन से प्रगुण से, क्रम विनिमय प्रगुण से, क्योंकि हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि इसका क्रम क्या हो रहा है, आपस में बदल रहा है। तो पहला हो गया क्रम विनिमय
प्रगुण से। दूसरा देखिए, पहले ही डॉट 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 गुणे बिग ब्रैकेट में 2/3 गुणे ब्रैकेट में 2/-3/-2 बिग ब्रैकेट बंद बराबर ब्रैकेट में -11/3 गुणे डॉट 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 गुणे 3/-2। तो देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि यहाँ पे देखिए 2/3 है तो यहाँ पे 2/3 नहीं है, यहाँ पे -11/3 है तो यहाँ पे -11/3 नहीं है। तो देखिए यहाँ पे पहले क्या होगा -11/3, तो यहाँ पे हो गया -11/3। अब देखिए दूसरे स्थान पर क्या है 2/3, लेकिन यहाँ पे 2/3 नहीं है तो इसमें हो जाएगा 2/3। ये देखिए ये कौन सा प्रगुण है, ये साहचर्य प्रगुण है, तो इसको लिख देंगे साहचर्य प्रगुण से। तीसरा देखिए -5/7 गुणे ब्रैकेट में डॉट 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 प्लस ब्रैकेट में -4/7 बराबर -5/7 गुणे 2/5 प्लस ब्रैकेट में डॉट 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 गुणे -4/7। ये देखिए योग पर गुणा का वितरण प्रगुण है। देखिए पहली संख्या का एक बार इसमें गुणा होगा, तो देखिए यहाँ पे -5/7 किसमें गुणा हुआ है 2/5 में, अर्थात यहाँ पर कौन सी संख्या भराएगा 2/5 हो जाएगा। फिर इस संख्या का एक बार -4/7 में गुणा होगा, तो देखिए -5/7 का -4/7 में गुणा होगा, तो यहाँ पर -5/7 का स्थान क्या है खाली है, तो यहाँ पे -5/7 हो जाएगा। कौन से प्रगुण से, योग पर गुणा का वितरण प्रगुण। हमारा चौथा सवाल है, सरल कीजिए। चौथा का पहला क्वेश्चन है ब्रैकेट में -3 गुणे ब्रैकेट में -10/9 गुणे 18/-5 गुणे -1/-6। तो सबसे पहले हम इसको ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे, तो ये -3 बाहर निकल जाएगा गुणे -10/9 गुणे 18/-5 गुणे -1/-6। ये माइनस से ये माइनस कट गया, ये माइनस से ये माइनस कट गया। अब 3 से 9, 3 तिली के 9 3 बार में कट गया। 6 से 18, 6 तिरी के 18 3 बार में कट गया। 3 से 3 कट गया, 5 दूना के 10। अब देखिए यहाँ पे माइनस है तो 2 में माइनस का गुणा होगा तो -2 इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा सवाल है ब्रैकेट में -1/-9 गुणे 3/20 गुणे ब्रैकेट में -4 गुणे 6/-5। तो सबसे पहले हम लोग इसको ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे, -1/-9 गुणे 3/20 गुणे -4 गुणे 6/-5। ये माइनस से ये माइनस कट गया और ये माइनस से ये माइनस कट गया। अब देखिए 4 5 20 5 बार में ये कट गया, 3 तिली के 9 और 3 दूना के 6, तो ऊपर क्या बचा 2 और नीचे 5 में 5 का गुणा होगा 5 25, 2/25 इसका आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को अभ्यास 1E के सभी सवाल समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में अभ्यास 1F में।